नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की संस्कृत की क्लास में हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 50 तक के गिनती, जो कि संस्कृत में, ठीक है। हालांकि हम संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी तीनों में हम लिख दिए हैं, और यह जो है आपके डीएलएड के परीक्षा में जो है बहुविकल्पी में 1 नंबर में भी पूछता है, और आपका जो है लघुत्तरी में भी पूछता है। जैसे कि 1 से लेकर 10 तक की संस्कृत में गिनती लिखिए, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। और वैसे भी करके पूछ लेता है कि 29 कैसे लिखेंगे, 19 को कैसे लिखेंगे संस्कृत में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले है एक का संस्कृत है एकः, फिर है दो का है द्वौ, ठीक है। फिर अगला है तीन का हो जाएगा त्रयः। फिर चार का क्या होगा चत्वारः संस्कृत में, ठीक है। इसके बाद 5 का है पंच। इसके बाद इंग्लिश वाला तो आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है, 5 कहते हैं। इधर दोनों साइड हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख दिए, ठीक है। हम बीच वाला रीडिंग करेंगे, ठीक है। ये आप अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप कई बार आप इसको रिवाइज करिएगा, तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको आनंद जरूर मिलेगा, ठीक है। कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगला है नंबर 6 को क्या लिखते हैं सट, हलंत जरूर लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला है संख्या 7 को कहते हैं सप्त। अगला है 8 को क्या बोलेंगे अष्ट। 9 को क्या लिखेंगे नवः। फिर अगली संख्या है 10 को क्या लिखेंगे 10, ठीक है। संस्कृत में जो है तालव्य सा हो जाएगा, इसके बाद हिंदी वाला दंत सा, ठीक है। बस यही अंतर है। इसके बाद है 11 का हो जाएगा एकादश। अब क्या करेंगे, जो संख्या हम 1 से लेकर 10 तक जो लिखें पहले उसको लिखेंगे, फिर इसके बाद 10 करके इस तरह चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको आसानी होगी याद करने। जैसे एकादश है, इसके बाद अगला है द्वादश है को 12 कहेंगे। 13 क्या है त्रयोदश है। इसके बाद 14 क्या हो जाएगा चतुर्दश है। फिर 15 क्या हो जाएगा पंचदश है। फिर इसके बाद 16 क्या हो जाएगा षोडश है, ठीक है। इसके बाद 17 का हो जाएगा सप्तदश है। इसके बाद 18 का हो जाएगा अष्टादश है। इसके बाद 19 का जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कहीं पे आपका नवदश लिखा रहेगा, या नवदश लिखा रहेगा, या एकोनविंशति रहेगा, या हाँ बस केवल यही, या एक और आता है 19 करके, ठीक है, माने 9 और 10, ठीक है 19। और लेकिन सबसे ज़्यादा आपका जो है यही मिलेगा एकोनविंशति। कहने का मतलब एक नहीं है, विंशति मतलब 20 में से एक कम, यानी कि 19, ठीक है। इस तरह भी हम समझ सकते हैं। फिर इसके बाद अगला है 20 को क्या लिख सकते हैं विंशति। विंशति मतलब क्या होता है 20। इसके बाद अगला है 21 को क्या लिखेंगे एकाविंशति। अब यहाँ पे हम एका करके पहले लिखेंगे, एका द्वा त्रया, इस तरह आगे लगाएंगे। इसके बाद विंशति आगे लगाते हुए चले जाएंगे, तो हमारा 21, 22, 23 इस तरह बनते हुए चला जाएगा, ठीक है। जैसे कैसे है एकाविंशति 21 हो जाएगा। फिर इसके बाद 22 का क्या हो जाएगा द्वाविंशति। फिर अगला 23 का क्या हो जाएगा त्रयोविंशति। फिर 24 का क्या हो जाएगा चतुर्विंशति। फिर 25 का क्या हो जाएगा पंचविंशति। बस इसी तरह करते हुए चले जाएंगे। देखिए षड्विंशति। फिर अगला आपका हो जाएगा सप्तविंशति। फिर अगला हो जाएगा अष्टविंशति। अगला हो जाएगा नवविंशति। फिर आपका आता है त्रिंशति किसको कहते हैं 30 को कहते हैं, ठीक है। और इधर आप इंग्लिश वाला हिंदी वाला दोनों आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसको नहीं बोल रहे हैं हम, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि टाइम भी कम लगे और आपको कंटेंट भी अच्छा मिल जाए, ठीक है। इसके बाद अगला 31। अब फिर यहाँ से विंशति खत्म हुआ, अब 63 यहाँ पे शुरू होगा। अब यहाँ पे पहले हम 1 लगाएंगे, फिर बाद में 63। तो चलिए जैसे कैसे है 1 31 का हो जाएगा। इसके बाद आपका है द्वात्रिंशत् 32 का हो जाएगा। इसके बाद है त्रैत्रिंशति का मतलब 3 और 30 33, ठीक है। इसके बाद है चतुर्त्रिंशत् मतलब 34। फिर अगला है 35 पंचत्रिंशत्। फिर है 36 षट्त्रिंशत्।
फिर अगला 37 सप्तत्रिंशत्। फिर इसके बाद अगला 38 अष्टत्रिंशत् या अष्टात्रिंशत्। फिर अगला है फिर वही एकोनचत्वारिंशत्, कहने का मतलब 40 में एक कम एक नहीं है, चत्वारिंशत् मतलब 40 में, ठीक है। फिर अगला 40 का चत्वारिंशत्। फिर अगला 41 का क्या हो जाएगा, एक चत्वारिंशत्। फिर 42 का क्या हो जाएगा, द्वाचत्वारिंशत्। 43 का क्या हो जाएगा, त्रिचत्वारिंशत्। फिर 44 का क्या हो जाएगा, 44 का आपका हो जाएगा चतुर्चत्वारिंशत्, ठीक है। इसके बाद 45 का हो जाएगा पंचचत्वारिंशत्। 46 का हो जाएगा आपका षट्चत्वारिंशत्। 47 का हो जाएगा आपका सप्तचत्वारिंशत्। और 48 का हो जाएगा अष्टचत्वारिंशत्। और 49 का आपका होगा एकोनपचास, एक नहीं है 50, यानी 50 में, 50 में एक कम, यानी कि यह आपको यह भी मिल सकता है 49, ठीक है। और यह भी आपको मिल सकता है 49, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट है 50, जिसे हम 50 को कहते हैं। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण है, जैसे 1000, 1000 को कहते हैं सहसम, ठीक है। और 10,000 को क्या कहते हैं, अयूतम। और 1,00,000 को क्या कहते हैं संस्कृत में, लक्षम। और 10,00,000 को क्या कहते हैं, न्यूतम या प्रियुतम, ठीक है। 1 करोड़ को क्या कहते हैं, कोटि। तो कोटि तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा। चलिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो महत्वपूर्ण, ठीक है। अब जैसे महत्वपूर्ण आपका आता ही सबसे ज़्यादा 1 से लेकर 9 तक, जैसे आ जाएगा आपका 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखिए तो आपका हो जाएगा 1, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिर हो जाता है आपका 2, फिर अगला है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर इसके बाद अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 11 का हो जाएगा एकादश। फिर इधर हो जाएगा द्वादश। फिर इधर आपका जो है आ जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट षोडश। षोडश कहाँ गया, 16 का षोडश हो जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। और एक आपका यहाँ पे आ जाएगा 19, 19 का आपका हो जाएगा नवदश या एकोनविंशत, ठीक है। फिर 20 का हो जाएगा विंशत। ये इतना महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये लास्ट वाला थोड़ा सा 10,000 का हो जाएगा आपका आयुतम। और 1,000 का आपका हो जाएगा सहसम। और 1,00,000 का हो जाएगा लक्षम। और 10,00,000 का आपका हो जाएगा न्यूतम या प्रयुतम। 1 करोड़ का हो जाएगा आपका कोटि। तो ठीक है, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के पास शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।